पर शिक्षा और बेटियों के ऊपर 2 शब्द बोलने का अवसर दिया गया है। और खासकर आज जो है हम लोग लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पूरे बैतूल जिले में हम ही नहीं कर रहे, पूरे मंच पर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सारे लोग वही काम कर रहे हैं। एक बार मंच पर उपस्थित सारे सम्मान्य अतिथि गणों के लिए एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। सारे में जनता जनार्दन से काम कर। आज आवश्यकता है हमारे जितने नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जो युवा है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में एक शानदार भविष्य बनाने का और साथ में अपने समाज और क्षेत्र का विकास करने का। हर माता पिता यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छे परवरिश दें। परवरिश खासकर आपके बच्चों की करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों की परवरिश अच्छे होते हैं, अच्छे तरीके से होता है, वो बच्चे बड़े होकर एक विशाल वृक्ष बनते हैं और समाज को फल देने का काम करते हैं। तो ये शिक्षा में ताकत है। तो आप सभी माता पिताओं से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, आप इनको स्कूल जरूर भेजिए। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, क्योंकि यही बच्चा आने वाले समय में आपके घर परिवार को बेहतर स्थिति में ले जाएगा। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार हमारे समाज के ही नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश के जितने भी जो समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए शानदार अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है, जो उच्च शिक्षा तक उनको निःशुल्क एजुकेशन मिल रहा है। आज आवश्यकता हमारे बच्चों को 12वीं तक पढ़ाने की, क्योंकि 12वीं के बाद तो आपको सरकार पैसा लगाएगी, लेकिन आज आवश्यकता है कि 12वीं तक के बच्चों को स्कूल में भेजना ही चाहिए। और साथ में जो हमारी जो बेटियां हैं, क्योंकि शिक्षा और बेटी पे बात किया है, हमें जिस प्रकार आज आपको पता होना चाहिए, कई जगह ऐसा होता है कि लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा आदिवासी समाज कभी भी, चाहे बेटे हो चाहे बेटी हो, उन पर कभी मतलब असमानता या भेदभाव नहीं किया है और उनको दोनों को समान अधिकार और समान व्यवहार और समान सम्मान देने का काम कर रहा है। आज आवश्यकता है हमारे समाज की बेटियों को अच्छी शिक्षा देने की, और बेटियों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो अच्छा पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम, समाज का नाम और गांव का नाम रोशन करे। और जितने भी यहाँ पर जो बैठे हैं, सारे जितने माता पिता युवा पीढ़ी है, वो अगर आपको अच्छा बेहतर काम करके अपने समाज को, जिस प्रकार दूसरे समाज के बच्चे आज अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वरोजगार की बात हो, चाहे वो संस्कृति की बात हो, हम उनसे सीखना चाहिए कि उनके बच्चे किस प्रकार अच्छी लाइन में जा रहे हैं। और ऐसा ही मार्गदर्शन हमारे समाज के बच्चों को हम देंगे, तो हमारे समाज के बच्चे भी, क्षेत्र के बच्चे भी अच्छी जगह पर जाएंगे। और यही काम मैंने 2022 में मैं यहाँ पर मोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब मेडिकल ऑफिसर था, तो मैं डॉक्टरी कम करता था, मास्टरी ज्यादा करता था और बच्चों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने का काम करता था। क्योंकि डॉक्टर केवल दवाई गोली से इलाज करता है, और ये डॉक्टर कुछ अलग है। ये डॉक्टर को मस्तिष्क में जो बुरे विचार होते हैं ना, उनको दूर करने का काम कर रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश की माटी में मैं लगातार भ्रमण करता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन के, चाहे वो किसी समाज से आते हो, उनको एक अच्छी शिक्षा अर्जित करके वो मतलब अच्छे पायदान पे जाना चाहिए। आज यहाँ पर जिस प्रकार यह संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, संगीत में भी शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये मतलब खुद पढ़े लिखे नहीं होते ये गायक लोग, तो इतना अच्छा गाना नहीं गाते। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि कितने अच्छे अच्छे बातें वो आपको बता रहे हैं। ये केवल डांस मात्र नहीं है, इसके माध्यम से वो आपको शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारी बातें पहले भी उन्होंने किया होगा, मैं तो एक ही डांस देखा, लेकिन इन डांस के माध्यम से वो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जीरो राणा की टीम आई थी, उन्होंने भी हमारे समाज की संस्कृति को डांस के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं चाहूंगा कि जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो अभी गर्मी का सीजन है वो तो ठीक है, लेकिन अभी अगर हमारे पढ़ाई लिखाई करने की, तो सबसे पहले उनको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि ये समय समय की बात हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ लिख लोगे तो हो सकता है बहुत सारे जो लोग यहाँ पर आते हैं, मैं कोई पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति नहीं हूँ, इस क्षेत्र में अगर भैंसे क्षेत्र की बात करें, भैंसे विधानसभा की अगर बात करें, तो केवल एक ही विधायक होगा ना। 10 भी फॉर्म भरेंगे, 12 भी भरेंगे, 100 भी भरेंगे, लेकिन एक ही विधायक बनेगा। लेकिन अगर शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करोगे तो हर जगह डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, इस क्षेत्र में पूरे हर घर में अच्छे लोग पैदा होंगे।
ये ताकत है शिक्षा। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने की। तो मैं चाहूंगा कि जितने जो बालक लोग हैं वो थोड़ा सा अपना खर्चा कम करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको जमा करें। आने वाले समय में बच्चों की शिक्षा तो ठीक है, आने वाले समय में उनकी शादी ब्याह भी करना है, और भविष्य में अगर उनको नौकरी पानी नहीं मिलती है तो वो पैसा उनके स्वरोजगार छोटा मोटा बिजनेस में काम आएगा। तो एक एक रुपया बचाइए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत पैसा जमा करके रखेंगे तो कल में हमको काम आएगा, क्योंकि वही सारा चीज उसी का खेल है। इसलिए आप प्रयास करें, हमारे जितने युवा साथी लोग हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेटियां हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो भी हम लगातार देख रहे हैं मेलाओं में, दिवालियों में, सबसे ज्यादा हमारे समाज के युवाओं का एक्सीडेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा। तो थोड़ा बाहर इड़ुक भी ज्यादा अर्जित हुए, इड़ुक ज्यादा अर्जित हुए तो थोड़ा सा बाहर ये थे जो ज्यादा बने की सब माइक्रो। तो हमारे समाज के युवा लोग हैं, थोड़ा मोवा फ्रूटी का उपयोग कम करें और अच्छा से पानी पिए, नींबू पानी पिए, ताकि अपने शरीर में ऊर्जा आना चाहिए, ताकि हमारा स्टेरिंग फेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3-5 दिन हम देख रहे हैं रोज हमारे समाज के युवा लोग एक्सीडेंट में गुजर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा नशा कम करके, नशा अच्छी चीजों का करना चाहिए। अगर दूसरे समाज का बच्चा बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको देख के हमको भी बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नशा अच्छी चीजों का होना चाहिए, गलत चीजों का नहीं होना चाहिए, घमंड का नहीं होना चाहिए, पैसा का नहीं होना चाहिए। हमारा मानव कल्याण के लिए ऐसा नशा होना चाहिए कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, जिस क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, मैं उस क्षेत्र के लिए काबिल बन के क्या कर सकता हूँ, ऐसा प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि हमारा क्षेत्र का विकास हो। एक बार पुनः आप सभी को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर